औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमा। तमाम देखने, सुनने और चाहने वाले दोस्त अहबाब को मेरी तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खिदमत खल्क और मैं हूं आपका मेज़बान, आपका भाई साहबजादा बिलाल शब्बीर अहमद। आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप इस वीडियो को देख के इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और इसको आगे फैलाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है, जो आज इस वीडियो का बनाने का मकसद है, जो बात हमने आपस में करनी है, वो ये है हाफिज कुरान का अदब। आपको मालूम है कि मुआशरे में हाफिज कुरान एक बहुत वसी, एक बहुत बुलंद मुकाम और मर्तबा रखता है, लेकिन क्या इसका अदब करने की वजह से बरोज़े क़यामत हमें कोई अजर भी मिलेगा, कोई फ़ायदा या सवाब भी मिलेगा? तो सुनिए ये रवायत और इस नीयत से सुनिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम हर हाफिज कुरान का अदब करेंगे। मनकूल है कि बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक के हुक्म से एक बंदे को फरिश्ते घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे और उस बंदे पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। जब फरिश्ते उसे घसीट कर जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे तो आगे रास्ते में एक इंसान आकर खड़ा हो जाएगा। इंतहाई सफ़ेद, इंतहाई नूरानी चेहरे वाला ये शख्स कहेगा, ए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, मेरी खातिर इस बंदे की बख्शिश फरमा दे, इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दे और इस बंदे को अज़ाब जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। तो अल्लाह पाक पूछेगा, ए सिफारिश करने वाले, तू कौन है? क्योंकि आज तो रोज़े महशर है और आज एक ही शख्सियत की सिफारिश कबूल होगी। वो शख्सियत मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। तो रब के पूछने में वो कहेगा, ए मेरे मौला, मैं कुरान हूँ, मैं तेरी पाक और लारैब किताब हूँ, मेरे सदके इसकी बख्शिश फरमा दे। फिर अल्लाह पाक उस कुरान नमा शख्स से, जो शख्स अपनी सूरत रब के सामने रखेगा, कुरान होकर इंसान बन के आएगा, अल्लाह पाक उससे पूछेगा कि ए कुरान, मुझे ये बता, इस बंदे की सिफारिश करने की वजह क्या है? तो सुनिए कुरान क्या जवाब देगा। कुरान कहेगा, मेरे मौला, एक दिन ये बंदा गली के अंदर से गुजर रहा था, तो इसने जब पीछे मुड़कर देखा तो इसके पीछे एक नन्हा हाफिज कुरान आ रहा था। तो इस बंदे ने ताज़ीमन, तकरीमन, इज्जत के साथ, इस नीयत के साथ उस हाफिज कुरान को अपने आगे कर दिया कि मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन इस बच्चे के सीने में खुदा का कुरान है। तो मेरे मौला, इसने मेरा वहाँ पर इतना अदब किया कि इसने जिस बंदे के सीने में मैं मौजूद था, उस बच्चे के आगे चलना भी गवारा नहीं किया। तो मेरे मौला, इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। तो बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद के सदक़े उस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। जी मेरे दोस्तों, हाफिज कुरान का अदब एहतराम करने के बहुत ही फ़ज़ाइल हैं और बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक हमें से ज़रूर अजर अता फरमाएगा। इसलिए हर हाफिज कुरान का अदब करें, हर हाफिज कुरान का एहतराम करें, ताज़ीमन तकरीमन उनसे पेश आया करें। अल्लाह पाक हमें इन हुफ़ाज़ किराम की इज़्ज़त, अदब और एहतराम और उनसे मोहब्बतें करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।